हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंबोज से पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें आपके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या आपके प्रीवियस पेपर्स में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और बाकी आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं इस साल, उसमें जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे और डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस को। क्लियर है? तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराऊंगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। चैप्टर यहाँ आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम और चैप्टर कौन सा आपका 7। ठीक है, चैप्टर आपका जो है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर अगर आपको पता नहीं है किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, तो कई बार होता है कि आप अगर चैप्टर का नाम ही अगर याद आ जाए, कई ज़्यादातर आप उसके बारे में सोच करके अपने आप से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है? अब इसमें चलते हैं सीधा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे, अति लघु फिर निश्चित और उसके बाद लघु फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे। तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, वैसे चलो आज इनमें भी देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा जंतु हार्मोन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्लियर है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन यानी चौथा नंबर क्लियर आंसर है। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो किसके लिए ऊपर देखो, सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। यानी आप कह सकते हैं कि इन सभी के लिए ये उत्तरदायी होता है। कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए, अच्छे से याद कर लो इनको। अगला है चौथा, पांचवा और छठा। तो चौथे नंबर को देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। चौथा ऑप्शन सही है। अगले वालों को आप छोड़ दो। छठा नंबर को देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो 2 ऑप्शन यहाँ पे, हार्मोनी नियंत्रण, श्वसन, और उसके बाद के बाकी जो 2 ऑप्शन है वो ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप लोग बताना इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। वृद्धि और तंत्रिकीय नियंत्रण, तो चौथा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला है, इंपॉर्टेंट है, घेंगा रोग का नियमन करता है। घेंगा रोग का नियमन कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, पादप हार्मोन कौन से हैं? तो ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन, तीनों पादप हार्मोन के उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकटकालीन हार्मोन कहलाता है। संकटकालीन यानी संकट के काल पर जो हार्मोन उत्पन्न होता है, जो भी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रेनलिन। क्लियर है? जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ आंसर बता रहा हूँ बच्चों, आप उसको उसी टाइम याद कर लीजिए। फिर अगला है जो आप देख रहे हैं 10वां नंबर, शरीर, ताप, भूख, प्यास, नींद, उपापचय आदि क्रियाओं का नियमन कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डाइएनसीफेलॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धि हार्मोन कौन स्रावित करता है, या वृद्धि जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो आप बोल सकते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 12 है, बीजों की प्रसुप्ति को समाप्त करने में सहायक होता है। तो जिब्रेलिन क्या करता है? प्रसुप्ति को समाप्त करने में सहायता करता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, शरीर संतुलन में सहायता करता है। शरीर को संतुलित बनाए रखने में कौन सहायता करता है? अनुमस्तिष्क। ठीक है, बाकी जो आप देख रहे हैं सारे मस्तिष्क के भाग है। प्रमस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, सारे किसके भाग है? मस्तिष्क के भाग है। प्रश्न नंबर 14 है, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, ये कहाँ से होता है? तो ये होता है अनुमस्तिष्क से। अगला है प्रश्न नंबर 15, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो ये होता है रसायनुवर्तन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों एमसीक्यू आपके इस बार ज्यादा आएंगे आपके एग्जाम में, तो एमसीक्यू को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, पौधे पर, ठीक है, पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? एब्सिसिक अम्ल। अगला है, मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय आपकी क्या हो जाएगी? मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है, तो कहाँ पे होता है? युग्मानुबंधन में होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें लिखा है झाड़ियों के शीर्ष काट देने पर ये और अधिक घनी हो जाती हैं, किस कारण होती है? शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर कौन सा है? 21। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो हृदय स्पंदन क्या है? उदाहरण नहीं है किसका? ऑप्शन नंबर थर्ड है किसका? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप 22वां नंबर। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ वृद्धि करती है, इसका क्या कारण है? तो इसका भी यही जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, रसायनुवर्तन के द्वारा। ठीक है। अगला है नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? सब बच्चे बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 24। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल प्रयोग क्या किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है जड़ वामनता या क्रिटिनिज्म रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायरॉक्सिन। जितने बच्चों एमसीक्यू मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, भले आप वीडियो को 2 बार देखिए 3 बार देखिए। ठीक है, बट जितने एमसीक्यू बता रहा हूँ इन सभी का मैं लास्ट में रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, एक पेपर बनाऊंगा, इन सभी एमसीक्यू को मैं उठाऊंगा, वहां पे आपने बताना है कि आपको कितने याद हैं उनमें से। अगला है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला है एड्रिलिन। इसको थोड़ा सा मैं पहले एक साइड में ले लेता हूँ। पहला है आपका एड्रिनलिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका हो जाएगा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन का नाम? तो साइटोकाइनिन। अगला है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। आपने देखा होगा जिनको शुगर हो जाती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हुए देखा होगा आपने। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है? वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला है प्रश्न नंबर कौन सा? 4। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए उत्तरदायी होता है? तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ठीक है, चारों याद हो गए होंगे आपको। ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब टू ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका नाम जो हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाएगा। अगला है मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का श्रावण करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि है जो दोनों का श्रावण करती है। अगला है एक जंतु हार्मोन को उदाहरण दीजिए जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो एक पूछा है, तो यहाँ पे थायराइड प्रेरक हार्मोन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। तो ये सारे कहाँ से स्रावित होते हैं? आपके सॉरी एक जंतु हार्मोन का उदाहरण है, मतलब ये सारे कैसे हैं? जंतु हार्मोन के उदाहरण है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा शरीर संतुलन तथा स्थिति का नियंत्रण एवं नियमन अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। थोड़ी देर पहले हमने प्रामस्तिष्क अनुमस्तिष्क पढ़ा था, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। अगला है हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो सिंपल सा है, नासिका में स्थित, नासिका यानी नाक, नाक में स्थित घ्राण संवेदांगों द्वारा लगाते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप एक पादप हार्मोन को उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो ऑक्सिन है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 11 देख रहे हैं आप अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। तो कॉर्टिसोल हो गया, कार्टिकोस्टेरोन हो गया, स्टेरॉन हो गया, एंड्रोजेन हो गया और एस्ट्रोजेन हो गया। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 12। बोला है कोई 4 अंतःस्रावित ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा अंतःस्रावित ग्रंथि, पहली इसमें है पीयूष ग्रंथि, दूसरी थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपके आ चुके हैं अति लघु। ठीक है, तो अति लघु में जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, आपने स्क्रीन वीडियो को रोक करके उसको वहीं पर पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना। प्रमस्तिष्क क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? एक तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए यहीं से दे करके। अगला है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका इस साल पूरा पूरा चांस है आपके एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपने जो देखना है प्रश्न नंबर 4। थायरॉक्सिन हार्मोन के कोई दो मुख्य कार्य बताने हैं। तो पहला है यह वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, फिर उसके बाद शरीर की आधारी उपापचय दर के नियंत्रित करता है, यह हृदय स्पंदन दर को प्रभावित करके ताप नियमन करने में सहायक होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अंतःस्रावित ग्रंथियां किसे कहते हैं? तो अभी हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि 4 अंतःस्रावित ग्रंथियों के नाम, बाकी आप इसको यहाँ से क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ लीजिए। अंतःस्रावित ग्रंथियां किसे कहते हैं?
मानव शरीर में पाए जाने वाली 2 अंतःस्रावित ग्रंथियों के नाम लिखने, 2 लिखने हैं, आपको नीचे 4 दे दिए गए हैं। ठीक है, आप पहले पढ़ लीजिए कि अंतःस्रावित ग्रंथि किसे कहते हैं, उसके बाद इन चारों के नाम याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे बोला है न्यूरॉन का एक स्वचित्र बनाइए। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन बोलते हैं और यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख लीजिए। क्लियर है? ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद पता चलता है। ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है ना? अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था, इसको कर लेता हूँ वापस फुल स्क्रीन में। ठीक है, आई होप कि आपको ठीक से दिख रहा होगा। तो हमारे जो क्वेश्चन हो गए थे, अंतःस्रावित ग्रंथियां किसे कहते हैं, ये हमने देख लिया था। बाकी अभी हम न्यूरॉन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसको मैं पूरा जूम कर लेता हूँ। ये आपकी बुक में भी है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है साइंस की, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे भी एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो पार्ट हैं उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन में 2 अंतर लिखने हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से याद करिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पादप हार्मोन क्या है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 12, 13, 17 और यहाँ पे आप लिख लो 22। ठीक है, 22, 23 में आपका आने ही वाला है क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना है। तो पादप हार्मोन क्या है, तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आपको पता है आयोडीन क्या होता है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर पढ़ लोगे। हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, यह शरीर की रफ्तार को बनाए रखता है। आयोडीन थायरॉक्सिन का मुख्य घटक होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन के अल्प श्रावण होता है। ठीक है, तो इसको आप बेसिक बना करके भी ले सकते हैं, इतना कोई खास नहीं है। अगला है मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। अब इंसुलिन क्या होता है, ये शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। बस आपने इतना लिख देना है, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगला है अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, नीचे इसका आंसर लिखा है, वीडियो को रोक करके इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 4-4 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, मानव मस्तिष्क का नामांकित रेखा चित्र बनाना है। मतलब मानव मस्तिष्क के बारे में जितनी जानकारी आप जुटा सकते हैं जुटा लीजिएगा। यहाँ से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। थोड़ा सा इसके नीचे लिखा है अगर मस्तिष्क के बारे में, इसमें घ्राण, पिंड, प्रमस्तिष्क तथा डाई एंड सिफेलॉन आते हैं। प्रमस्तिष्क, उसके बाद फिर स्मृति, सोचने, विचारने, तर्क शक्ति, सीखने तथा ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। तो देखो ये मस्तिष्क के जो भाग है उसके बारे में लिखा है। बाकी यहाँ पे जो इसका डायग्राम है वो यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि हमारे दिमाग का ही है, मस्तिष्क का ही है। तो मस्तिष्क को आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। बस इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि जब आप एग्जाम में इसको बनाने बैठें तो अच्छे से बना पाए। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा इसको आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं देखना है। ठीक है, इसको आपने नहीं देखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अ, मानव शरीर का चित्र बना करके, इसको भी आप छोड़ दो, मानव शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है आपका क्वेश्चन, इसी के नीचे आपको कुछ पार्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। पहले प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। जंतु के शरीर में होने वाली क्रियाओं को मुख्यतः 2 समूह में बांट लेते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। अब ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है वो आप यहाँ पे आगे देख पा रहे होंगे। बाकी वीडियो को रोक करके आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर नंबर कौन से 7 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अगर आप इन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन को छोड़ दे तो गारंटेड है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जितने चैप्टर आपको मैं पीछे 6 चैप्टर करा चुका हूँ और आगे कराने वाले हैं, सभी चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क आपके आ सकें। इसके अलावा आपको बच्चों सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करा रहा हूँ मैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो। ठीक है, साइंस आप देख ही रहे हैं। बाकी इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, संस्कृत हो गया, जितने सब्जेक्ट आपके होते हैं होम साइंस तक, इन सारे सब्जेक्ट्स के आपके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। आई होप बच्चों इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आप अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन कर सके अपने घर वालों के साथ साथ। तो अगेन एक बार सभी को बेस्ट विशेष।
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।